40 साल के प्रखर का दिल अपने कमरे में जाते समय 26 साल के युवा सा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुरझुरी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहाग रात है। इस रात को उसने सपनों में इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह प्रिया को पैसे देकर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होती होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज़्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदिता की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसकी ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी, सभी कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदिता के लिए दूल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों प्रिया को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना हो। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए प्रखर ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत प्रिया बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर प्रखर को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर प्रिया से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि प्रिया तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। खैर, रात बीतने के बाद सुबह हुई। प्रखर ने बेफिक्री से सोती हुई प्रिया को नजर भरकर देखा। सब कुछ सामान्य ही था उसमें, कदकाठी, रंग रूप और चेहरा मोहरा सब कुछ। प्रिया जैसी भी थी, प्रखर से तो 21 ही थी। प्रखर का गहरा सांवला रंग, मोटा सा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में प्रखर के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी माँ को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी प्रखर की माँ ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से, मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। प्रखर की माँ को बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों व रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अपने बेटे के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। एक दिन प्रखर की माँ से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियाँ करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें प्रिया के बारे में बताया और प्रखर से उसकी शादी करवाने के एवज में 25,000 रुपये की मांग की। प्रखर अपनी माँ और बुआ के साथ प्रिया से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की प्रिया अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन कमला। प्रिया की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा प्रिया उम्र में प्रखर से लगभग 15 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही प्रखर हैरान हो रहा था। खैर, प्रिया को देखने के बाद प्रखर ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ कि शादी का सारा खर्चा प्रखर का परिवार ही उठाएगा और साथ ही प्रिया के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपये एडवांस देकर प्रिया और प्रखर की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4 लोग जाकर प्रिया को ब्याह लाए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के प्रिया उसकी पत्नी बन गई। फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे, जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे कभी नहीं थे। अगर मैं प्रखर के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रिया ने मन ही मन सोच लिया कि आखिर उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो, यदि मैं प्रखर की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी, घर की महारानी। यह सोच सोच कर प्रिया खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। अपने इस प्लान के मुताबिक प्रिया रोज दिन में 2 बार प्रखर को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी।
लंच टाइम में उसे फ़ोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज-धज कर प्रखर को उसके इंतज़ार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी वह प्रखर को गर्मा-गर्म फुल्के अपने हाथ से बनाकर ही खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से प्रखर को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी ज़िंदगी में सबसे विशेष व्यक्ति है, और हर रात वह प्रखर को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण प्रखर उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो प्रखर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शकल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। सो प्रखर हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर प्रिया ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह तो कहती थी कि प्रखर ही उसकी सारी दुनिया है। प्रिया के साथ और प्यार से प्रखर का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। प्रिया को पाकर प्रखर ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन प्रिया की माँ का फ़ोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में प्रिया ने प्रखर से कहा, मुझे कुछ रुपए चाहिए, माँ ने मिलने के लिए बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। तो माँ से ले लो ना, प्रखर ने उसे कहा। माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूँगी, वह भी हक से। कितने चाहिए? अभी ये रखो, और चाहिए तो कल दे दूँगा। प्रखर ने निहाल होते हुए उसे 20,000 रुपये थमा दिए। प्रिया 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही प्रखर को उसकी याद सताने लगी। प्रिया की सहज भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन प्रिया का तत्काल का टिकट बनवा कर आने के लिए कह दिया। प्रिया भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद प्रखर की दीवानगी उसके लिए और बढ़ गई। अब प्रिया हर महीने प्रखर से 10-15 हज़ार रुपये लेकर अपने मायके भेजने लगी। प्रिया ने प्रखर से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाई के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती। प्रिया के प्यार का नशा प्रखर के सिर चढ़कर बोलने लगा था। घर में प्रिया का ही हुक्म चलने लगा। बेटी की इच्छा को देख प्रखर की माँ को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। प्रखर की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि प्रिया ने उन्हें भी यह एहसास करवा दिया था कि उसने प्रखर से शादी करके प्रखर सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। एक दिन प्रिया ने प्रखर से बड़े ही अपनेपन से कहा। अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। प्रखर ने प्यार से प्रिया को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पेच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाएंगे, प्रिया ने कहा। मेरी जान, मेरे तन मन और धन सबकी मालकिन हो तुम, प्रखर ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट व अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में प्रिया को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की माँ बनकर जहाँ प्रिया ने प्रखर के खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं माँ बनने के बाद प्रिया के रूप और यौवन में आए निखार ने प्रखर की रातों की नींद उड़ा दी। प्रखर को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह प्रिया की शारीरिक ज़रूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह प्रिया की हर भौतिक ज़रूरत पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। प्रखर आंख बंद करके प्रिया की हर बात मानने लगा था। प्रिया बेशक प्रखर की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ प्रखर को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल सकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही प्रखर कैसे उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छिपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजनानुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। प्रिया ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। प्रिया ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच प्रखर की माँ चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए प्रिया ने अपने माँ पापा और छोटी बहन कमला को भी अपने पास ही बुला लिया।
एक दिन वही दलाल प्रखर के घर आया जिसने प्रिया से उसकी शादी करवाई थी। कमला को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगी लड़की की? किसी को ज़रूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी, प्रिया ने फुफकारते हुए कहा। खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए। अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? दलाल ने प्रिया पर ताना कसते हुए मुंह बनाया। मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था। मगर कमला के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे प्रखर के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँवों के नीचे ज़मीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है यह हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रखर को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। धन्यवाद। प्रिया ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा प्रखर मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में प्रिया के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बढ़ गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।